हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नैन्सी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो के साथ। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि आज जो है वो इकोनॉमिक्स का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू सेशन। और जो हिस्ट्री है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। तो न्यू सेशन में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वीडियो को देख लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं वो होता है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। व्हाट इज़ द डिफरेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब दिस टॉपिक। सबसे पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स है उसको समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों को जानना पड़ेगा। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, यानी जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनकी एक्टिविटीज़ को ऐड करती है, एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है। ओके, मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियाँ जिन्हें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, यानी जो मानव है वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो दो ही चीज़ के लिए करेगा, दो ही पर्पस के लिए करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा या तो उससे बेनिफिट होगा या तो उससे, तो जो मानव गतिविधियां हैं वो एक्टिविटीज़ है वो दो ही पर्पस के लिए की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है या तो वो लॉस के लिए करेगा या प्रॉफिट के लिए करेगा, इन्हीं दो चीज़ों के लिए वो एक्टिविटीज़ करेगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, इट इज़ नॉट कंप्लीट ऑफ अर्थव्यवस्था वर्ड्स। अगर इसके पूर्ण किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए, वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये जो है आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि इसकी डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या, तो मैं आपको इजी वर्ड्स में बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन है क्या। तो इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि मानव की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होगी, उन सब का स्टडी अर्थव्यवस्था में इंक्लूड की जाती है। यानी जिन क्षेत्र में उत्पादन होगा, उपभोग होगा और निवेश होगा, ये तीनों क्रियाएं जहाँ की जाएंगी उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको। जिन क्षेत्र में उत्पादन, उपभोग और निवेश किया जाएगा, यानी इन क्रियाओं को किया जाएगा, उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं, एक ईजी लैंग्वेज में। ठीक है गाइस, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अर्थव्यवस्था है ना, इनकी जो परिभाषा वो किन रूप में बांटी, यानी कितने भागों में डिवाइड की गई है। तो पहली है न्यूनतम यानी लो, फिर है मिडल, देन अपर। ये तीन जो आए, तीन भागों में डिवाइड की गई है। ये किसने करी थी? विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार किया गया था। अब बढ़ेंगे हम आगे इसके बारे में। तो गाइज आप ये स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था मोस्टली आपको स्क्रीन पर देख रहे होगा 3 प्रकार की होती है। तो पहली जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी है, दूसरी समाजवादी है और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इन तीनों के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहली जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है इसमें क्या कार्य है सबसे पहले वो जानेंगे, यानी किस चीज़ के लिए प्रचलित है। उत्पादन के संसाधन, उत्पादनों का विपणन और धन के विनिमय का मुख्य निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। यानी जो ये उदारवादी अर्थव्यवस्था है इसमें 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहली है उत्पादन के साधन, दूसरा है उत्पादन के वितरण और तीसरा है धन के विनिमय। ये तीनों ही मुख्य हैं, इन्हें निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो पूंजीपति होते हैं ना,
और पूंजीवाद दोनों का इन बाजार पर नियंत्रण होता है। पूंजी एवं पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण ही इन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है गाइस, इनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है बेनिफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा इनका एक लाभ कमाना ही इनका उद्देश्य है। और जो इसमें सरकार होती है उसका जो इसमें नियंत्रण होता है वो बहुत ही न्यूनतम होता है। और गाइस ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि किन किन देशों में उदारवादी अर्थव्यवस्था हैगी, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि जो भी विकसित देश है इन सब में उदारवादी अर्थव्यवस्था ही चलती है। तो गाइस आज का जो एक क्वेश्चन है वो है कि हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, मैं आप सभी के आंसर्स देखूंगी। रिपीटेड अगेन कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, यानी जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो भी मूल भाव होता है वो सब कौन तय करता है, वो सब किसके नियंत्रण में होता है, वो सब सरकार के नियंत्रण में होता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है सरकार का नियंत्रण, इन्हीं के द्वारा ही प्रक्रियाएं आगे चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन दोनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, ना कि निजी। यानी पहले वाले में आपने पढ़ा था उसमें था निजी, उनका खुद का होता है, इसमें सार्वजनिक यानी सभी का सरकार द्वारा इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होता है, ना कि लाभ कमाना। यानी पहले वाले में जाता वो निजी होता है, अपने लिए लाभ कमाना होता है, लेकिन जो दूसरे में है उसमें लोगों के कल्याण हेतु ये किया जाता है और यहाँ पे लाभ अपने लिए नहीं कमाया जाता है। यानी दोनों में डिफरेंस भी जाएगा तो सेम ही है, बस खाली आपको इसको रीड करने की ज़रूरत है। ओके, ये बहुत ही छोटा था, बस मैंने इसमें मेन पॉइंट आपको एलेबोरेट कर दिए हैं। अब जो हमारे सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्था वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपको पता चलेगा यानी मिक्सअप, तो इसको ज़्यादा बताने की मेरी ज़रूरत नहीं, फिर भी आई विल एलेबोरेट। लेट्स कंटिन्यू। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। यानी पहली लाइन में आपने देख लिया जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और समाजवादी, इन दोनों का ही इंक्लूड इसमें किया जाता है, जब इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इस तरह की अर्थव्यवस्था में पूंजीपति एवं सरकार दोनों देश के आर्थिक विकास के परस्पर सहयोग की भूमिका निभाती है। यानी जो भी कार्य होगा इसके अंदर देश के भलाई के लिए ही होगा, तो इसमें पूंजीवादी बड़े लोग और जो सरकार है दोनों का सहयोग होता है, दोनों मिलकर इसमें अपनी भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेडल क्लीस के विचारों से प्रेरित है। ये पूछ लिया जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी, किसके विचारों का से प्रेरित है, तो किसके थॉट्स चाहिए, तो यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जॉन मेडाल क्लीस के द्वारा लाई गई थी, वह इनके विचारों पर प्रेरित है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।